प्यारे बच्चों नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल जॉब विद पीडी में हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 2.3 ये देखो पहला सवाल है। ये अपने को समीकरण दी हुई है बच्चों, एक समीकरण दी हुई है, उसमें अपने को क्या करना है, पहले इस समीकरण का मान निकालना है। जो मान आएगा वही मान वापिस इस समीकरण में रख के अपने को उत्तर की जांच करनी है। अब देखो बच्चों किस प्रकार से करेंगे, आप इस चीज को एकदम ध्यान से आराम से गौर से समझना। देखो ये समीकरण दी है, इस समीकरण में अपने पास क्या है, x है और दूसरी एक संख्या भी दी हुई है। देखो समीकरण में दो चीज होती है, एक तो चर और एक होता है अचर। समझ में आ गया ना बच्चों, दो नाम है, एक तो चर और एक क्या है, अचर। तो देखो समीकरण के अंदर जो भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिया हुआ है, जैसे मान लो ए है या बी है या पी है, टी है या एक्स है या वाई है, ये जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए हुए इन अक्षरों को अपन क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चर बोलते हैं। और जो दूसरी सीधी संख्या दी हुई है, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, अचर राशि। अब आपको समझ में आ गया होगा चर क्या होती है। जो एक्स वाई ए बी पी क्यू जो भी अंग्रेजी का अक्षर दिया हो, जिसका अपने को मान निकालना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चर राशि। और जो भी संख्या अपने को सीधी दी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अचर राशि। अब देखो इसमें समीकरण दिया हुआ है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसमें x दिया हुआ है, अपने को ये पता नहीं है अभी x कितना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x का मान निकालेंगे। अब देखो किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे आपके पास सवाल है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी अपने को चर राशि दी हुई है उस राशि को अपन बराबर के एक साइड में करेंगे, यानी एक तरफ कर लेंगे उसके, और बाकी जो संख्या है उसको साइड के बराबर के दूसरी साइड में करेंगे। अब देखो साइड चेंज करो तब आपको ये इस विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो संख्या जिस चिन्ह की दी हुई है, साइड चेंज करते ही उसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। अब देखो किस प्रकार से, जैसे मान लो ये 3x है और ये 2x है, इन x की जो संख्या है इनको अपन बराबर से इस साइड में करेंगे। तो ये संख्या 3x है, ये तो पहले से इस साइड में है, समझ में आ गया, यानी बराबर से पहले है और पहले ही अपने को रखना है। तो इसमें तो अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसी है वैसी की वैसी रख दी। अब बराबर के इस साइड में संख्या कौन सी है, 2x है, इस 2x की अपन जगह परिवर्तन करेंगे, यानी साइड चेंज करेंगे। तो देखो ये 2x है, ये 2x यहाँ प्लस का है, इस संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं, इसका मतलब ये संख्या किसकी है, प्लस की है। अगर ये संख्या माइनस की होती तो पहले यहाँ इस प्रकार से निशान होता। समझ में आ गया ना बच्चों, अगर ये संख्या के आगे किसी का निशान नहीं है, इसका मतलब ये संख्या किसकी है, प्लस की है। अब इस 2x का अपन इस प्रकार इस साइड में ले जाएंगे, यानी जगह बदलेंगे, तो ये संख्या इधर आती क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखो x की संख्या अपन ने एक साइड में कर ली, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। देखो कि बीच में जो बराबर दिया हुआ है उसमें अपन क्या करेंगे, उससे पहले x की या y की या a की जो संख्या दी गई उन संख्याओं को रख लिया। अब बीच में अपन बराबर लगा देंगे। अब बाकी ये संख्या बची है, अब इस संख्या को अपने को यहीं रखना है, तो वैसे को वैसे ही आ जाएगी जैसे है वैसे चिन्ह समेत, क्योंकि अगर ये संख्या यहाँ होती इसको इस साइड में लाते तब अपन इसका चिन्ह बदलते, तो ये 18 का 18 हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो ये x और ये x दोनों x की संख्या है, ये आपस में घट भी सकती है और आपस में जुड़ भी सकती है। अब देखो ये 3x तो किसका है, प्लस का है, 3x किसका है, प्लस का, ये 2x इसका है, माइनस का। अब 3x में से 2x घटाएं कितना बचेगा, 1x बचेगा। अब देखो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा जो भी चर दिया हुआ है x लिख दो, अगर y होता तो यहाँ y लिख देते, p होता तो यहाँ p लिख देते। 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों कोई भी संख्या हो, जैसे a है, b है, c है, इनके गुणा में हमेशा 1 लगा ही होता है,
उसको लिखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ मान कितना आ गया, x बराबर में कितना है 18। तो अब देखो x का मान कितना आ गया अपने पास है 18 आ गया। समझ में आ गया ना। अब अपन ये x का मान इस समीकरण में रखेंगे, वापिस क्या करेंगे, x का मान समीकरण में रखेंगे। समीकरण में x का मान रखने से अपने क्या उत्तर की जांच आ जाएगी। उत्तर की जांच का मतलब ये जो बीच में बराबर लगाया है ना, इस बराबर के इस साइड का मान और उस साइड का मान बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो ये समझो x का मान अपन ने जो निकाला है वो एकदम से सही है। अब देखो किस प्रकार से करेंगे, x का मान कितना आया 18 आया। अपने पास समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें जहां भी आपको x मिले वहां कितना रखना है 18 रखना है। जहां x मिले वहां कितना रखना है 18। अब देखो इस साइड में देखो 3। अब ये 3 और x है ना, ये आपस में गुणा में है। ये आपस में क्या है, गुणा में। तो ये 3x है ना, इसका मतलब x का गुणांक कितना है 3 है। क्यों, x से गुणा में है तो x का गुणांक आपको पूछे तो x का गुणांक कितना है 3 है। तो 3x, तो 3 गुणा में x का मान कितना है 18 रख दिया, बराबर 2 गुणा x का मान कितना है 18। तो x की जगह अपन ने 18 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जहां जहां भी x है वहां अपन ने x का मान रखते चलेंगे। आगे प्लस 18, ये 18 ऐसे वैसे ही रहेगा, इससे अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, 18 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 54, बराबर 2 को 18 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36 प्लस 18। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, मान कितना आ गया 54 आ गया, और इसका मान कितना है 54। अब देखो दोनों साइड में मान क्या है एकदम से बराबर है। इसका मतलब अपन ने x का जो मान निकाला था वो एकदम से सही है। समझ में आ गया ना। तो इसमें सवालों में क्या दे रखा है कि जो भी समीकरण है उसमें पहले उसका मान निकालो, जो मान आता है उस मान को वापिस समीकरण में रख के उसके उत्तर की जांच करो। अब देखो एक सवाल और समझो, जैसे दूसरा सवाल है 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब देखो इसमें t है वो एक चर राशि है। समझ में आ गया ना, कि इसी जो चर राशि होती है ना अपने को उसी का मान निकालना पड़ता है। समझ में आ गया ना। अब इसमें x क्या दिया हुआ है t दिया हुआ है, तो कोई भी दे दो, x a दे दो, p दे दो, b दे दो, t दे दो या y दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। अब तो अब इसमें अपने वो t का मान निकालना है, तो t की जो संख्या है ना वो अपन बराबर से इस साइड में कर लेंगे। अब देखो ये जो 5t है ना ये बराबर से इस साइड में पहले से ही है, तो ये तो अपन ऐसे कैसे ही रख देंगे, यानी 5t तो ऐसे कैसे ही आ गया, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखो दूसरा बराबर की इस साइड में है 3t, और इसकी अपन जगह चेंज करें यानी इस साइड में ला रहे हैं, तो ये जो पहले का चिन्ह है उसको बदल के यहाँ रखेंगे। अब पहले इसमें किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, पहले इसमें किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो ये इधर आते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ये माइनस कर दिया। अब देखो टी दोनों वाले एक तरफ हो गए बराबर के, 5t इस साइड में पहले से था तो इसको वैसे के वैसे ही रख दिया, इसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब ये जो 3t है ये बराबर के इस साइड में यानी दूसरी साइड में है, इसको अपन इस साइड में लाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज कर दिया, चिन्ह बदल गया। अब देखो बीच में लगा दिया बराबर। अब इसमें ये दो अचर राशि है यानी दो संख्या है मान लो, तो ये जो संख्या है ये संख्या तो इस साइड में पहले थी और इसी साइड में अपने को रखनी है, तो इसके चिन्ह में अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो संख्या इस साइड में है और इसी साइड में अपने को रखनी है, तो जैसी थी वैसी की वैसी रख दी, चिन्ह समेत रख दी। अब इस साइड से अपन ये -3 है इसकी अपन जगह चेंज करेंगे, इसके अपन क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे, तो ये -3 ये इधर आते क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। इसको अपन क्या बोलते हैं गणित की भाषा में, इसको बोलते हैं पक्षांतरण करना। क्या बोलते हैं, पक्षांतरण करना। पक्षांतरण का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना। समझ में आ गया ना, एक जगह से दूसरी जगह उसको चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं पक्षांतरण करना। अब देखो, अब यहाँ इनमें से यहाँ अपने दोनों जो चर संख्या वो एक तरफ कर ली, अचर संख्या वो एक तरफ कर ली, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे,
इनमें देख लो भी कौन सी संख्या प्लस की है, कौन सी संख्या माइनस की। अगर दोनों प्लस की है तो भी जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस की है तो भी आपस में जुड़ जाएगी और उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अगर फिर उसके बाद देखो कौन संख्या प्लस की ज्यादा है या माइनस की ज्यादा है। अब देखो इसमें ये 5t ये क्या है, प्लस है, 3t ये किसका है, माइनस का, यानी 2t ज्यादा है, तो ये लिख दिया 2t बराबर। अब इस साइड में देखो माइनस का कितना है 5, प्लस का कितना है 3, यानी माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, कितना ज्यादा है 2। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, अगर दोनों साइडों में से एक साइड में माइनस हो तो उत्तर हमेशा माइनस में ही आएगा। अब देखो यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का दे दिया, यानी दोनों साइडों में से एक साइड में क्या है माइनस की संख्या आ गई, तो इसका मतलब उत्तर माइनस का ही आएगा। अगर दोनों में माइनस माइनस होता तब वो आपस में कट के क्या बन जाते, प्लस बन जाते, क्योंकि माइनस को अपन माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस को माइनस से भाग देंगे तब भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपस में करने वाला आपस में कट जाएंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। अब t का मान निकालेंगे तो t बराबर माइनस का 2। अब देखो ये जो 2 है ये t के गुणा में है, तो गुणा में है तो यहाँ t का मान निकालेंगे, t के ये गुणा में 2 है, ये इसके नीचे चला जाएगा बट्टों में, समझ में आ गया ना। यहाँ अगर t के गुणा में जो संख्या है इससे अपना हटाएंगे तो या जो दूसरी संख्या है उसके नीचे बट्टों में चला जाएगा। अब देखो 2 को 2 से काटेंगे, या 2 का 2 में भाग देंगे, कितनी गया, एक बार गया, और ये माइनस है, ये माइनस का माइनस यहाँ उत्तर में आएगा, समझ में आ गया ना। दोनों साइड में से किसी भी एक साइड में माइनस हो तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। अगर दोनों में माइनस माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों में प्लस प्लस है तो मान अपने आप ही प्लस रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने इसके उत्तर की जांच करते हैं। अपने पास t का मान कितना आया, -1 आया, 5t -3 बराबर 3t - 5। अब अपने निकाल दिया, समीकरण को हल कर लिया, जिसमें से t का मान अपने पास कितना आया, -1। अब -1 अपने इस सवाल में जहां भी t आपको मिले या दिखाई दे उसकी जगह अपने क्या रखना है, -1 रखना है। पहले देखो इस साइड में रख दें तो ये 5t है, तो यानी 5 ये t के गुणा में है, तो 5 गुणा t का मान कितना है, -1, इसको रख दिया -1। फिर आगे -3 है, इसको इसी प्रकार रख दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बराबर है तो बराबर का बराबर रख दिया। फिर दोबारा देखो इसके साथ t है तो 3 गुणा में कितना है, -1, तो ये -1 रख दिया, और ये आगे -5 है, इसी प्रकार पड़ा है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो 5 को -1 से गुणा करेंगे। अब देखो 5 के आगे चिन्ह तो है नहीं, समझ में आ गया ना, चिन्ह नहीं है तो ये ऑटोमेटिक क्या है, प्लस का है। जैसे इसके आगे 1 है, इसके आगे चिन्ह लगा दिया तो ये माइनस का हो गया। अब इसके आगे चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये संख्या किसकी है, प्लस की है। तो 5 को -1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -5। 5 को 1 से करेंगे 5, और माइनस ये है। अगर दोनों के यहाँ माइनस होता तो आपस में क्या हो जाता, प्लस हो जाता, क्यों, माइनस को माइनस से गुणा करते तब क्या होता है, प्लस। अब इन दोनों संख्याओं में 1 के माइनस है तो उत्तर में भी क्या है, माइनस लगेगा। आगे -3 है ही, बराबर। अब देखो 3 गुणा -1, वही बात आ गई पीछे वाली। अब ये 3 प्लस का है और 1 क्या है, माइनस का है, तो 1 + 1 माइनस, तो उत्तर में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और ये माइनस का माइनस। आगे वाली संख्या कौन सी है, -5। अब देखो दोनों साइड में, अब इन दोनों में, इसमें क्या है, दोनों माइनस के, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी ना, प्लस प्लस हो तो भी आपस में जुड़ के क्या लग जाएगा, प्लस का निशान लग जाएगा। अब ये दोनों माइनस है तो दोनों आपस में जुड़ के इसके आगे माइनस का निशान लग जाएगा। 5 और 3 कितने हो गए, 8, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का निशान। इसी तरह 3 और 5 8, दोनों माइनस है तो माइनस के निशान। अब देखो दोनों साइड क्या है, बराबर। इसका मतलब अपन ने जो भी मान निकाला था वो मान है इस जो समीकरण। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब देखो समीकरण की विशेषता क्या है, उसमें सबसे पहले तो चर राशि दी गई है और उसके बाद में अचर राशि दी गई है।
चर राशि कौन सी होती है? जिसके साथ एक्स, वाई, ए, बी, पी, क्यू यानी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर कोई न कोई दिया होता है, उस राशि को अपन क्या बोलते हैं? चर राशि, जिसमें अपने को चर का क्या है? मान ज्ञात करना है। और दूसरी जो सीधी संख्या दी हुई होती है अंकों में, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 9 है, 7, उसको अपन क्या बोलते हैं? अचर संख्या यानी अचर राशि। अब देखो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे? ये जो चर राशि है 5x और ये इधर में है 3x, इन दोनों को अपन क्या है? एक साइड में कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक साइड में करेंगे। अब देखो किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लो ये 5x है, इस 5x को बराबर से पहले यानी अपने को इसी साइड में रखना है, और ये पहले से इस साइड में है तो इसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कहने मतलब ये संख्या है वैसी की वैसी अपन यहाँ रख देंगे। जैसे 5x है तो यहाँ अपन ने क्या रख दिया? 5x। उसके बाद देखो बराबर के इस साइड में यानी दूसरी तरफ क्या दे रखा है? 3x दे रखा है, उसको अपन बराबर से पहले लाएंगे यानी उसकी क्या जगह बदल देंगे, साइड उसकी चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का है 3x, यहाँ किसका है? प्लस का है, तो इसको साइड चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ गया ना बच्चों? बराबर से पहले अपन क्या करेंगे? जो चर राशि है उन दोनों को चिन्ह बदल के रख लेंगे, उसके बाद में लगा दिया बराबर। अब देखो इस साइड में जो संख्या है उनको लेंगे। अब इस साइड में पहले से अपने पास 5 है, वो संख्या इसी साइड में है, इसी साइड में अपने को रखनी है, तो इसका अपन चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसी की वैसी रख देंगे। 5 है तो 5 का 5 रख दिया, चिन्ह में अपने को कोई चेंज नहीं करना है। अब देखो बराबर से पहले क्या दे रखा है, यानी दूसरी साइड में क्या दे रखा है? 9 दे रखा है, तो अपन इस 9 की जगह चेंज करेंगे यानी इसकी साइड चेंज करेंगे, तो इसके चिन्ह में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब देखो ये +9 है, ये इधर आते क्या हो गया? -9। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? गणित की भाषा में पक्षांतरण करना। क्या बोलते हैं बच्चों? पक्षांतरण करना। पक्षांतरण का मतलब एक साइड से दूसरी साइड यानी एक जगह से दूसरी जगह को चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं? पक्षांतरण बोलते हैं। अब देखो ये x की संख्या है, अब इसमें अपने को क्या देखना है भी कौन सी संख्या प्लस की है, कौन सी संख्या माइनस की है। अब इसमें फिर देखेंगे कि माइनस का ज्यादा है या प्लस का ज्यादा है। अब देखो 5x प्लस का है, क्योंकि इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, जिस संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं होता वो संख्या हमेशा किसकी होती है? प्लस की होती है। अब इसमें ये 5x प्लस का है, माइनस का कितना है? 3x, तो 5x प्लस माइनस का 3x यानी प्लस का 2x ज्यादा है, वो 2x अपन ने यहाँ लिख लिया। अब प्लस की यहाँ संख्या अगर ज्यादा आती है उसमें अपने को प्लस का निशान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका मान कितना आ गया? 2x। अब इसी प्रकार इस साइड में देखो 5 किसका है? प्लस का। 5 किसका है? प्लस का। और 9 किसका है? माइनस का। अब अपने को देखना है प्लस का ज्यादा है या माइनस का। अब प्लस का 5 है, माइनस का 9 यानी माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है? माइनस का 4 कर लिया, यानी जोड़ कर लिया या घटाव कर लिया। अब देखो अपने मान किसका निकालना है? x का। तो x के साथ यानी x के गुणा में जो संख्या x के गुणा में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? x का गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? x का गुणांक। तो x के गुणा में जो संख्या होती है उसमें अपने x का मान निकालते हैं, तब क्या करते हैं? x के गुणा में जो संख्या होती है वो इस साइड में जो भी संख्या उसके नीचे बट्टों में लग जाएगी। तो x का मान कितना आ जाएगा? -4/2। समझ में आ गया ना? -4/2 कहने मतलब -4 में 2 का भाग देना है। अब यहाँ बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर दोनों साइड में से एक साइड में अगर माइनस दिया हुआ है तो उत्तर हमेशा माइनस में ही आएगा, चाहे माइनस इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो। तो अब देखो 4 में 2 का भाग देंगे या काट देंगे, 1 2 2 2 2 4, मान कितना आ जाएगा? -2। अब ये 2 क्या इस समीकरण का हल हो गया। कहने का मतलब इस समीकरण में अज्ञात राशि दी गई थी x, अपने को पहले तो पता ही नहीं है भी x क्या है, x का मान कितना आएगा, किस प्रकार से आएगा, तो उस अज्ञात राशि को अपन ने क्या है? ज्ञात कर लिया। यहाँ कहने का मतलब उसका अपन ने हल निकाल लिया यानी उत्तर निकाल लिया। तो इस समीकरण का हल या इस समीकरण का मान कितना आ गया? -2। अब देखो अपने को क्या करनी है? उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है? उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच अपन कैसे करेंगे? जो मान अपने पास आया है यानी जो भी उत्तर आया है, जो भी हल आया है, उसको अपन वापिस इसी सवाल के अंदर रख के देखेंगे।
सवाल के अंदर रख के देखेंगे, सवाल के बीच में क्या दिया हुआ है, समीकरण के बीच में क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। इसका बराबर का मतलब ये होता है कि समीकरण के पहले का मान यानी बराबर के पहले का मान और बराबर के बाद का मान क्या है, बराबर आना चाहिए, यानी एकदम एक जैसा आना चाहिए, तब अपना यह सवाल है सही है, यानी ये उत्तर सही है। अब देखो किस प्रकार से अपन उत्तर की जांच करेंगे। पहले यहाँ वापिस सवाल लिख लेते हैं। सवाल है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब इस सवाल में यानी इस समीकरण में जहां भी अपने को x है, जहां भी क्या x दिया हुआ उसकी जगह x का मान कितना आया था, -2। बच्चों x का मान कितना आया था, -2, वो रख लेंगे। जहां भी x है उसी जगह क्या रखेंगे, -2। अब देखो 5 गुणा x का मान कितना है, -2, तो x इस जगह क्या रख लिया, -2। प्लस में आगे 9 दिया हुआ है वो उसी प्रकार रहेगा। फिर देखो बराबर 5 + 3 गुणा में x का मान कितना है, -2, तो x जगह क्या रख लिया, -2। अब देखो ये दोनों संख्या गुणा में है। अब दोनों में से एक संख्या के साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी प्यारे विद्यार्थियों, अगर दो संख्याओं में से एक के साथ माइनस हो तो उत्तर में यानी हल में हमेशा माइनस आएगा। 5 को -2 से गुणा करें कितना आएगा, -10, आगे कितना है, +9 बराबर। अब ये 5 है, 5 का 5 रख दिया। अब इसमें देखो 3 गुणा -2 यानी 3 के साथ -2 का गुणा करना है। अब इसमें भी एक माइनस दिया हुआ है, ये 3 प्लस है, यानी दोनों में से एक माइनस दिया हुआ, तब क्या आएगा, उत्तर माइनस में आएगा। तो 3 को -2 से गुणा करें कितना आ जाएगा, -6। अब देखो यहाँ -10 है, प्लस का कितना 9, किसका ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1, वो यहाँ 1 आ गया। अब इसी प्रकार इसमें देखो प्लस का कितना है 5, माइनस का कितना है 6, यानी माइनस का 1 ज्यादा है, तो यहाँ रख दिया माइनस का 1। अब देखो दोनों साइड का मान क्या है, बराबर है। कहने का मतलब जो समीकरण दी गई है वो संतुलित है यानी बराबर है। अब देखो अगला नेक्स्ट सवाल, सवाल दिया हुआ है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। अब देखो इसमें चर संख्या एक तो ये है और एक क्या है, ये। इन दोनों का अपन बराबर से पहले यानी इस साइड में करेंगे। तो ये 4z पहले से इस साइड में है तो इसके चिन्ह में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जैसे है वैसा का वैसा रख देंगे। अब देखो दूसरी संख्या बराबर के इस साइड में है, इस संख्या को अपन इस साइड में लाएंगे तो इसका क्या है, चिन्ह बदल के रख लेंगे। यानी कोई भी चर राशि हो उसको एक साइड से दूसरी साइड में लाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन करेंगे, उसका चिन्ह बदल देंगे, ये ध्यान रखना आपको। ये 2z इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस का 2z। अब बराबर देखो, अब ये दोनों संख्या यानी अंक दिए हुए इनको अपन इस साइड में करेंगे यानी एक साइड में करेंगे। तो देखो 6 तो पहले से इस साइड में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसा का वैसा रख दिया। अब इसके बाद में जो 3 है इसकी जब अपन जगह चेंज करेंगे यानी इस साइड से है और उस साइड में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल देंगे। ये पहले किसका दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, प्लस का। अब इसकी जगह चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पक्षांतरण करना। क्या बोलते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब पक्ष यानी साइड चेंज करना। अब देखो 4z किसका है, प्लस का है, 2z किसका है, माइनस का। पक्षांतरण करने के बाद में अपने को क्या देखना है कि ये देखना है प्लस के कितने कितने हैं और माइनस के कितने कितने हैं और किस चिन्ह के ज्यादा है। अब देखो 4z प्लस का है, माइनस का 2z यानी प्लस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2, तो ये आ गया 2z बराबर। अब इन संख्याओं में भी इसी प्रकार देखना है कि कौन सी संख्या प्लस की है, कौन संख्या माइनस की है, प्लस की कितनी ज्यादा है या फिर माइनस की कितनी ज्यादा है। अब देखो प्लस का कितना है 6, माइनस का कितना है 3, यानी प्लस का ज्यादा है। प्लस का कितना ज्यादा है 3, वो रख दिया। अब z का मान निकालना है तो z बराबर कितना आ जाएगा, ये संख्या तो ऊपर में रहेगी। अब मैंने अभी आपको बताया था, यानी बार बार ये चीज दोहरा रहा हूं ताकि आपको कहीं भी सवाल में मिस्टेक नहीं हो। तो अब z का मान z के गुणा के अंदर जो संख्या है उसको इस संख्या के नीचे यानी बट्टा में रख देंगे
तो z का मान कितना आ गया 3/2। अब इसमें आप आगे भाग भी दे सकते हैं या इसको इसी प्रकार भी रख सकते हैं। अब देखो इसके उत्तर की जांच करेंगे। प्रश्न है अपने पास 4z + 3 = 6 + 2z। ये अपने को क्या दी गई है, समीकरण दी गई है। जो भी मान आया यानी समीकरण का अपन ने हल निकाल लिया, उत्तर निकाल लिया, समीकरण का मान निकाल लिया, जो अज्ञात राशि उसका मान निकाल लिया। अब ये मान अपनी समीकरण में रखेंगे। समीकरण में इसलिए रखेंगे कि देखेंगे ये समीकरण बराबर है या नहीं, यानी संतुलित है या नहीं। अगर संतुलित है यानी बराबर के दोनों साइड का मान एक जैसा आए तब ये समझ लेना अपना उत्तर सही है। अगर एक जैसा नहीं आए तो अपना उत्तर क्या है, गलत है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब जैसे ये 4, z का मान कितना आया 3/2, तो z की जगह रख दिया 3/2। आगे +3 का 3 इसी प्रकार रहेगा। उसके बाद में 6 + 2 गुणा z का मान कितना आया 3/2। जहाँ भी z है उसकी जगह z का मान रख दिया। उत्तर की जांच करने का यही तरीका है, जितना मान आता है उस मान को उस अज्ञात राशि की जगह रख देते हैं। अब देखो ये संख्या गुणा में है। गुणा का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो। देखो हर संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है। हर संख्या के नीचे क्या होता है, हमेशा 1 होता है, जब कोई नहीं दिया हुआ तब। अब जैसे इसमें भी मान लो कल्पना करें 1 तो है ही, इसके नीचे अपने को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको लिख के बताया था कि गुणा करो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे से, या आपस में एक दूसरे को काटो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे ये काट देंगे 2 के पहाड़े से 1 बार और ये 2 बार। अब 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 का मान कितना हो गया 6, यानी 2 को 3 से गुणा कर लिया, तो गुणा का निशान है बीच में, समझ में आ गया ना। अब उसके बाद में प्लस आगे 3 है वो इसी प्रकार रहेगा, बराबर 6 प्लस, अब वही क्रिया इसमें है उसी प्रकार से है। बीच में गुणा दिया, या तो ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो, या अगर कटता है तो काट दो। अब देखो इसमें ये 2 से 2 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 1 बार 2 का 2 में 1 बार भाग गया। अब देखो 1 को 3 से गुणा करें कितना आएगा 3। 6 और 3 कितने हो गए 9, और 6 और 3 कितने हो गए 9। अब देखो ये समीकरण का मान क्या है, बराबर आ गया। इसलिए बराबर दिया और इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ से मान बराबर आना चाहिए। समझ में आ गया ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट सवाल। अब देखो इसमें उसी प्रकार से करना जैसे पीछे अपन 4-5 सवालों में किया था, वही तरीका है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, यानी x की संख्या है वो एक तरफ, बाकी अचर संख्या है वो एक तरफ। अब देखो अब इसमें यहाँ x दिया हुआ है, इसमें अपने को कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि बराबर से पहले यानी इस साइड में रखना, इस साइड में पहले से दिया हुआ है, तो जैसे है वैसे का वैसा रख दिया 2x। अब देखो ये जो x है ये बराबर के उस साइड में यानी विपरीत साइड में, इसकी अपन जगह चेंज करेंगे, इस साइड में लाएंगे, तो ये यहाँ किस चिन्ह का दिया हुआ है, अपने को माइनस का दिया हुआ। किसका दिया हुआ है, माइनस का। ये बात आपको बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो इसका अपनी साइड में लाएंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस ये क्या हो जाएगा x प्लस का हो गया। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो जो संख्या है, अब ये 14 है, ये इस साइड में है, अपने को इस साइड में रखनी है, तो इसमें अपन कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रख देंगे। तो ये 14 इसको इसी प्रकार यहाँ रख दिया। अब इसके बाद में बराबर से पहले दिया हुआ है -1, क्या दिया हुआ है -1। अब इसकी अपन जगह चेंज करेंगे तो इसका क्या है, चिन्ह बदल जाएगा, -1 इधर आते क्या हो जाएगा +1 हो गया। अब देखो इन समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई उसके बाद में आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, पक्षांतरण करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पक्षांतरण करना। अब देखो 2x भी प्लस का है और ये 1x भी क्या है प्लस का है। अब एक गुणा में लिखा हुआ नहीं है, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये तो एक तो हमेशा दिया हुआ होता ही है। जैसे ये 2x प्लस x जोड़ेंगे कितने हो गए 3x, कितने हो गए 3x हो गए, क्योंकि दोनों प्लस के आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसमें देखो
ये 14 है और ये 1 है, ये भी प्लस का, ये भी क्या है प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। कितने हो गए 15। अब अपना x का मान निकालेंगे 15, x के गुणा में यहाँ संख्या कितनी है 3, वो इसके नीचे बट्टा में आ जाएगी। x का मान कितना आ गया 5 आ गया, यानी 15 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। अब देखो उत्तर की जांच करेंगे, यानी समीकरण का मान आ गया अपने पास, हल आ गया यानी उत्तर आ गया, यानी अज्ञात राशि उसका मान आ गया। अब ये मान अपन क्या करेंगे समीकरण में रखेंगे, किस लिए कि अपने को पता लग जाएगा बराबर के इस साइड का मान और बराबर के उस साइड का मान, दोनों तरफ का मान बराबर है या नहीं। अब देखो किस प्रकार से समीकरण अपने पास 2x - 1 बराबर 14 - x, ये समीकरण दी हुई है। अब इसमें x की जगह अपने को क्या रखना है 5 रखना है और कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखो 2, अब ये 2x आपस में गुणा में है, तो किस में है गुणा में है, तो 2 गुणा x का मान कितना है 5, 5 रख दिया, माइनस का 1 जैसा है वैसा का वैसा रख दिया, बराबर 14 माइनस, अब x क्या रखेंगे 5 रखेंगे। समझ में आ गया, जो भी मान आया वो दी गई समीकरण में रख लिया। यहाँ तक विद्यार्थियों कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 माइनस का 1 बराबर 14 में से 5 घटाएंगे कितने बचे 9, 14 प्लस का है माइनस का 5 यानी प्लस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 9, वो रख दिया। अब 10 में से 1 घटाएंगे 10 प्लस का 1 माइनस का है, कितना आ गया 9, तो 9 बराबर 9। अब देखो बराबर के दोनों साइड में मान क्या है बराबर है, इसका मतलब अपने जो भी मान निकाला है वो इस समीकरण को संतुलित करता है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6, 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x - 1 + 7। प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखो, अगर सवाल में कहीं भी कोष्टक आ जाए तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले उस कोष्टक को बाहर करेंगे, मतलब उस कोष्टक को हटाएंगे। अब देखो किस प्रकार से हटाते हैं वो इस सवाल में आप ध्यान से समझना। ये जो पहला भाग है इसको इसी प्रकार रखेंगे 8x + 4, इसमें अभी कोई अपने को परिवर्तन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि पहले कोष्टक की क्रिया है उसको हल करेंगे, समझ में आ गया ना। उसके बाद में अपन क्या करेंगे इनका आपस में पक्षांतरण करेंगे। अब देखो कोष्टक के अंदर संख्या क्या है x - 1, क्या संख्या है x - 1। अब कोष्टक के बाहर दे रखा है 3, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है इस संख्या x - 1 के गुणा में है, इसमें है गुणा में है। तो अपने इस कोष्टक को बाहर निकालेंगे या कोष्टक को खोल लेंगे, तब क्या करेंगे कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है उस संख्या को बारी बारी से इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। समझ में आ गया ना, कोष्टक के अंदर जो संख्या दी गई है उसके बाद में कोष्टक है, कोष्टक के बाहर जो संख्या है तब कोष्टक खोलने के लिए अपन क्या करेंगे बाहर वाली संख्या से कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है बारी बारी से उन दोनों संख्या को गुणा करेंगे। अब देखो 3 को पहले x से गुणा करें कितना आ गया 3x, समझ में आ गया ना। 3 को x से गुणा करें कितना आ गया 3x। अब उसके बाद में 3 को -1 से गुणा करेंगे। अब यहाँ ये थोड़ी आपको बात ध्यान में रखनी है, कोष्टक के अंदर ये जो चिन्ह है ना वही चिन्ह यहाँ आएगा, आगे वाली संख्या माइनस की है या प्लस के चिन्ह समेत अपने को यहाँ रखनी है। तो पहले देखो 3 को x से गुणा कर लिया कितना आ गया 3x, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद 3 को अपन -1 से गुणा करेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा -3। 3 को 1 से गुणा किया 3 और साथ में माइनस है तो माइनस से लगा दिया। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक खुल गया आराम से। उसके बाद में आगे वाली संख्या वो इसी प्रकार रख दी प्लस का 7, तो मान ये आ गया 3x - 3 + 7। अब ये कोष्टक यहाँ से गायब हो गया, समझ में आ गया ना, यानी कोष्टक हट गया। और कोष्टक वाले जो सवाल है उसमें अपन क्या करना है सबसे पहले कोष्टक करना है, उसके बाद में अपने पक्षांतरण की क्रिया यानी आगे की क्रिया करेंगे। अब देखो जैसे पिछले सवाल में किया था 4-5 सवालों उसी प्रकार से इसमें करेंगे। अब देखो इस साइड में x है, यहाँ भी क्या है x है, तो अपन क्या करेंगे x वाली संख्याओं को
एक तरफ कर लेंगे। तो ये संख्या इसी साइड में है 8x और इसी साइड में अपने को रखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसी है वैसी की वैसे रख देंगे। अच्छा अब देखो बराबर की इस साइड में 3x है, बराबर की इस साइड में 3x है, इसकी अपन जगह चेंज करेंगे, इस साइड में लाएंगे। तो पहले देखो ये किस चिन्ह की है, ये यहाँ किसकी है, प्लस की है, किसकी है, प्लस की। इसका अपन चिन्ह बदल देंगे, ये कितनी आ जाएगी, माइनस की। ये x की संख्या का पक्षांतरण हो गया। अब यहाँ बराबर लगाओ बीच में, बराबर दिया हुआ है समीकरण में, समझ में आ गई। अब देखो अचर संख्या, अचर संख्या इस साइड में ये 2 है, इस साइड में क्या है, 2 है। इन दोनों को अपन यहाँ रख देंगे क्योंकि इसी साइड में रखना है, इसी साइड में पहले से दी हुई है, तो अपने को कोई चिन्ह नहीं बदलना, जैसी है वैसी की वैसी रख देंगे। तो ये क्या है, -3 प्लस का 7 रख दिया। अब इस साइड में एक संख्या बची हुई है, उसको अपन उस साइड में ले जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि इस संख्या की अपन जगह बदल रहे हैं, यानी इसका पक्षांतरण कर रहे हैं। ये +4, ये इधर आते क्या हो जाएगा, -4। अब देखो ये 8x प्लस का है, माइनस का कितना है, 3x, तो प्लस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5, ये यहाँ रख दिया 5x। अब प्लस का आगे चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शुरुआत में, समझ में आ गया, ये ध्यान रखना, शुरुआत में प्लस चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ माइनस की ज्यादा आती तो अपन क्या है, माइनस का चिन्ह लगाते। बराबर देखो, अब देखो इसमें ये -3 है और ये क्या है, -4, कितना हो गया, -3 -4 आपस में जुड़ जाएगा, तो -3 और -4 कितने हो गए, -7, कितने हो गए, -7, यानी दोनों माइनस के आपस में जुड़ गए और उसके बाद चिन्ह किसका लग गया, माइनस का लग गया। अब ये यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखना है, आप ऐसे मत कर देना -3 -4 प्लस के 7 हो गए, ऐसे मत कर देना। उसमें जब अपन गुणा करते हैं ना, तब क्या होता है, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है। अगर अपन माइनस का जोड़ करेंगे तो दोनों संख्याएं जुड़ के उसके आगे क्या है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और दूसरी है +7, क्या है, +7। अब देखो -7 +7, यानी जितना माइनस है उतना ही प्लस है, तो कुछ नहीं बचेगा, समझ में आ गया, नहीं कुछ नहीं बचेगा ना, जितना प्लस का है उतना ही माइनस का, यानी मान कितना आएगा, 0 आएगा, मान कितना आएगा, 0, समझ में आ गई। अब देखो 5x बराबर 0, मान अपने को x का निकालना है यहाँ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0, ये 5 नीचे चला जाएगा, 5 क्या नीचे बट्टा में लग जाएगा। अब ऊपर में 0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। किसी भी संख्या की अगर ऊपर में 0 है तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। अगर इसका उल्टा कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए इस संख्या को अपन उल्टा करेंगे, 5/0, क्या करेंगे, 5/0, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, अनंत आएगा, इसका मान हमेशा क्या आएगा, अनंत। अनंत का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये किसका चिन्ह है, अनंत का, यानी अपरिमित है। अपरिमित का मतलब ये चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ऊपर में 0 है तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, नीचे चाहे कोई भी संख्या हो। तो ये देखो, ये आपको 2-3 सवाल मैंने बताया, सभी क्या है, एक तरीके के। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पक्षांतरण करना। क्या करना है, पक्षांतरण करना। समीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, पक्षांतरण करना। अगर पक्षांतरण सही हो गया तो आगे की क्रिया वो भी अपने आप ही सही हो जाएगी। अगर सवाल यहाँ गलत हो गया उसके बाद में सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो धन्यवाद बच्चों। अब आगे की जो क्लास है वो अपन आगे देखेंगे।